हेलो एवरीवन, सो दिस साइड हनी कुमार शर्मा योर क्रिटिकल रीजनिंग मेंटोर। सो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर क्रिटिकल रीजनिंग इन 3 मंथ्स फॉर क्लैट। कि क्लैट के लिए क्रिटिकल रीजनिंग आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को आपका होने जा रहा है इस बार, और टाइम जो है बहुत कम बचा है। अब जैसा कि आज जो है डेट है हमारी 23 अगस्त, और आगे की अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास में बचा नहीं है, तो किस तरह से हम क्रिटिकल रीजनिंग को कवर करेंगे, किस तरह से हम जो है अंडरस्टैंडिंग हमारे सब्जेक्ट के लिए उसको समझते हैं कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करूं, व्हाट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग है क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, अ क्रिटिकल रीजनिंग इंप्लाइज अराइविंग एट अ लॉजिकल conclusion after a careful evaluation of all the relevant data and assumptions। कि आपको जो एक पैसेज दिया जाएगा जिसको हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, पैसेज को हम क्या बोलेंगे, आपको यहां पे सबसे पहले पैसेजेस दिए जाएंगे, पैसेजेस दिए जाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस भी बोलते हैं। अब स्टिमुलस में होगा क्या, आपकी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, पूरा पैसेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सेट्स दिए जाएंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा आपको पूरा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको उसको पूरा पढ़ना है, फिर समझना है। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग यूजुअली हैव अ स्मॉल पैसेज ऑन द बेसिस ऑफ विच सर्टेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने पैसेज पढ़ा, वहाँ से आपने डेटा को कवर करके और जो आपने जितने भी जो इंफॉर्मेशंस निकाली है उसके बेसिस पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रीमाइस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीमाइस हम लोग अगर निकाले क्वेश्चन में, अजम्पशन, इन्फेरेंसेस एंड कंक्लूजन। ये 4 टर्म्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि ये क्वेश्चन में बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होती हैं। काफ़ी सारे आप स्टूडेंट्स भी जो हैं बार बार इन टर्म्स को फेस करते हैं। अब समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, कि सर अगर हम बात करें व्हाट इज प्रीमाइस, प्रीमाइस है क्या, व्हाट इज प्रीमाइस। तो प्रीमाइस के बारे में अगर बात करें, a premise is a statement that is assumed to be true and from which conclusion can be drawn। कि प्रीमाइस जो है क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हमें सही मानना है और जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अ प्रीमाइस इज द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। There cannot be any argument without a premise on which it is based. However, there can be more than one premise on which an argument is based। कि ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि there can be more than one premise on which argument is based, जिसके ऊपर आपका पूरा argument based हो। अब समझेंगे कैसे कि सर ये premise है क्या, प्रीमाइस है क्या। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, अनफिट प्लेयर्स हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ एंटायर टीम, दैट इज द रीजन नेहरा शुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम। कि जितने भी अनफिट प्लेयर है वो जो पूरी टीम का जो प्रोग्रेस है उसको क्या कर सकते हैं, हैम्पर कर सकते हैं, और यही रीजन है कि नेहरा को टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब देखिए यहां पे जो प्रीमाइस बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीमाइस इज दैट अनफिट प्लेयर्स हैम्पर्स द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर टीम। कि जितने भी अनफिट प्लेयर हैं, जितने भी अनफिट प्लेयर्स हैं, वो सभी क्या करेंगे, टीम की जो प्रोग्रेस है उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमने जो प्रीमाइस का डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन में भी हमने क्या पढ़ा है कि प्रीमाइस इज अ स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम क्या कर रहे हैं, सही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने जब पूरा एग्जांपल पढ़ा तो मेरे को एक चीज क्या समझ में आई, यहां पे जो एक बात समझ में आई कि ऐसे प्लेयर जो अनफिट हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी टीम की प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, उनकी वजह से परेशानी हो रही है, टीम जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पे हमारा प्रीमाइस हुआ। अगर हम प्रीमाइस के बाद में बात करें किसके बारे में, अजम्पशन के बारे में, व्हाट इज अजम्पशन, अजम्पशन क्या होगा। अब देखिए अजम्पशन का अगर मैं यहां पे डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूं, एन अजम्पशन इज अ स्टेटमेंट विच कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। कि अजम्पशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हम जो सही भी हो सकता है या गलत भी, बट इट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच फॉलोज। लेकिन हम इसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ट्रू किस लिए, कि जो आपका आर्ग्यूमेंट का पर्पज है उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या एन अजम्पशन इज दैट विच ऑल्दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन। अब यहां पे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अजम्पशन है क्या। यहां पे सेम एग्जांपल मैंने लिया है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सेम एग्जांपल हमने लिया है, अनफिट प्लेयर्स हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर टीम, दैट इज द रीजन नेहरा शुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम।
ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इन दिस केस अजम्पशन इज दैट कि यहां पे अजम्पशन क्या बन रहा है, हमारा क्या अजम्पशन है कि हम लोगों ने जब पूरा जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, उसको पढ़ा कि पूरे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ऐसे प्लेयर जो अनफिट है वो कहीं ना कहीं टीम की प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं, एक तरह से हैम्पर कर रहे हैं। तो अब मेरे को आगे जब मैंने पढ़ा नेहरा को जो है टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो मेरा एक अजम्पशन क्या निकल के आ रहा है, यहां पे पूरे जो सेंटेंस को पढ़ के मैंने पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के एक अजम्पशन निकाला कि जो नेहरा है वो फिट नहीं है, कहीं ना कहीं नेहरा जो है फिट नहीं है। तो यहां पे जो अजम्पशन क्या निकल के आ रहा है, नेहरा इज अनफिट, नेहरा क्या है, अनफिट है, जिसकी वजह से उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। इवन दो दिस अजम्पशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज, बट विदाउट दिस अजम्पशन द आर्ग्यूमेंट फॉल्स अपार्ट। लेकिन अब देखो ये आपको कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं गया है, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बोला कि नेहरा अनफिट है, ठीक है। अब यहां पे हमने पढ़ के क्या समझा, इस चीज को पढ़ा और हमने समझा कि जितने भी अनफिट प्लेयर हैं उनकी वजह से टीम का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, टीम प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, हैम्पर कर रहे हो। तो और उसके अलावा हमको यहां पे ऐसा नहीं दिया था कि नेहरा इज अनफिट, ऐसा बोला नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, बट हमने अज्यूम क्या किया, किससे पढ़ के, दैट इज द रीजन नेहरा शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम, तो दैट मींस नेहरा इज अनफिट, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अजम्पशन, आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे इन्फेरेंसेस की, इन्फेरेंस क्या होगा, व्हाट इज इन्फेरेंस, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड पोटेंशियल कंक्लूजन्स। तो व्हाट इज इन्फेरेंस कि आपको जो पूरा पैसेज दिया, आपको जो पूरा पैसेज दिया गया है आपका, वहां से आपने सारी इंफॉर्मेशंस को रीड किया, जितना भी आपका जो डाटा आपने आपको जो पैसेज के अंदर डाटा दिया, आपने उस पूरे डेटा को पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या किया, वहां पे जितने भी आपने जो पढ़ के समझा वहां पे, और वहां से आपने जो एक कंक्लूजन निकाला, वहां से जो पढ़ के आपने क्या निकाला, कंक्लूजन एक निकाल लिया। दैट मींस अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड पोटेंशियल कंक्लूजन्स। और जो डेटा आपको गिवन है और जो पोटेंशियल कंक्लूजन हो सकता है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो आपका क्या, इन्फेरेंस है। एंड इन्फेरेंस इज लॉजिकली डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डाटा। जो फैक्चुअल डाटा, दैट मींस जो पैसेज में आपको गिवन है, जो डेटा आपको गिवन है, उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, इन्फेरेंस निकालना है, जो भी पैसेज में दिया है, विच अलोंग विद द अजम्पशन लीड्स टू द कंक्लूजन, और जो कि अजम्पशन के साथ कंक्लूजन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आपका। अब जैसे सेम एग्जांपल को लेके समझते हैं, अनफिट प्लेयर हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर टीम, दैट इज द रीजन नेहरा शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। सेम एग्जांपल को हमने रखा है, लेकिन अब यहां पे देखते हैं कि हमारा जो इन्फेरेंस होगा इसके अंदर क्या होगा, व्हाट इज अवर इन्फेरेंस इन दिस केस, नेहरा इज गोइंग टू हैम्पर द एंटायर टीम, यस, कि नेहरा जो है वो पूरा जो टीम है उसको क्या करने वाला है, हैम्पर करने वाला है, बिकॉज अनफिट प्लेयर्स की वजह से टीम का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, ठीक है। इज एन इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट अनफिट प्लेयर्स हैम्पर्स द टीम, कि हमने किस प्रीमाइस पे, हमने किस आधार पे ये बात बोला है, प्रीमाइस का मतलब आधार, किस आधार पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो जितने भी अनफिट प्लेयर्स है वो टीम के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करने वाले, ऑन द अजम्पशन दैट नेहरा इज अनफिट। Other inference can also be made like Nehra was considered for selection of the team और Nehra wanted to be part of the team, ठीक है। अब हम अगर यहां पे देखें और भी जो इन्फेरेंसेस क्या हो सकते हैं कि नेहरा जो है वो उसको कंसीडर किया गया किसके लिए, सिलेक्शन ऑफ द टीम, और नेहरा वांटेड टू बी पार्ट ऑफ टीम, ऐसा भी हम सोच सकते थे। लेकिन हमने क्या देखा, जो हमें फैक्चुअल डाटा गिवन है, जो फैक्चुअल डाटा जो हम पैसेज में पढ़ के आए पूरा डेटा, उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि नेहरा इज गोइंग टू हैम्पर द एंटायर टीम, बिकॉज जितने भी अनफिट प्लेयर्स है वो टीम के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हैम्पर करने जा रहे हैं। तो दिस इज अवर इन्फेरेंस, ठीक है। अब इन्फेरेंस के बाद में जो आपका अगला टर्म आता है वो क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन का डेफिनेशन क्या है, आपने कंक्लूजन कैसे निकाला। कंक्लूजन, अ कंक्लूजन इज अ फाइनल प्रोपोजिशन व्हिच इज अराइव्ड एट आफ्टर द कंसीडरेशन ऑफ एविडेंसेस, अजम्पशंस और प्रीमाइसेस, कि आपने जब तीनों चीजें वहां पे देख ली, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, ठीक है, आपने एक पूरा पैसेज में जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड करी केयरफुली, ठीक है। तो अब उसके बाद में आपने क्या देखा, वहां पे जितने भी एविडेंस आपको गिवन थे पैसेज के अंदर, जो भी आप अज्यूम कर पाए, जो भी प्रीमाइस निकाला हमने पढ़ के सारा जो समझा, ठीक है। अ कंक्लूजन इज व्हाट द ऑथर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट अराइव्स एट फॉलोइंग द प्रीमाइस, द डाटा गिवन, द अजम्पशंस मेड एंड द इन्फेरेंस ड्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं कि यहां पे कंक्लूजन क्या निकल सकता है। कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूजन की जब बात हो रही है, अनफिट प्लेयर्स हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर टीम, दैट इज द रीजन नेहरा शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम।
अब इस केस में नेहरा शुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम इज द कंक्लूजन, कि जितने भी अनफिट प्लेयर हैं वो टीम की प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेहरा को हमें क्या नहीं करना चाहिए, टीम में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अनफिट प्लेयर है। ये मैंने क्या किया, अब जो प्रीमाइस देखा मैंने, अपना प्रीमाइस देखा, अजम्पशन देखा, और उसके बाद में जब मैंने फाइनली कंक्लूजन निकाला, जो भी मेरे को डेटा गिवन था, अब मैंने सारी चीजों को पढ़ के समझ के जब मैंने वहां पे एक फाइनल कंक्लूजन निकाला, तो मेरे को क्या समझ में आया कि नेहरा शुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम, बिकॉज कि अनफिट प्लेयर्स की वजह से क्या है, पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, उनका वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। दैट मींस कहीं ना कहीं जो रीजन था वो क्या था कि नेहरा को अगर टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है तो उसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं वो अनफिट है, और इसकी वजह से नेहरा शुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम। दैट इज अवर कंक्लूजन। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन। तो ये था चारों के बीच में डिफरेंस आपका, कि इन्फेरेंस क्या होगा, प्रीमाइस क्या होगा, अजम्पशन कैसे आपको देखना है, किस तरह से आपके कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब इसके बाद में आते हैं, हमारे पास जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं आपका कंक्लूजन के बाद में जो अगला टर्म आएगा स्ट्रेंथन। आपने क्वेश्चन पढ़े तो वहां पे आता है आपसे स्ट्रेंथन और वीकन। बात करते हैं स्ट्रेंथन एंड वीकन की। अब देखो स्ट्रेंथन एंड वीकन, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पे इसके बेसिस पे कौन से चारों ऑप्शन में से जो है स्ट्रेंथन कर रहा है, मोस्टली स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, या फिर सपोर्ट में बात कर रहा है। तो जितना भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ा उसके बेसिस पे आपने देखा कि जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए, ABCD जो चारों ऑप्शंस आपको दिए गए पैसेज में, जितने भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ के आए, तो आपको देखना है बेस्ट फिट कौन सा है, वहां पे जो सबसे ज्यादा इसके फेवर में बात कर रहा है। स्ट्रेंथन का मतलब जो गिवन स्टेटमेंट आपको दिया गया है या फिर वहां पे कंक्लूजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको जो सबसे ज्यादा फेवर कर रहा है वो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथन, मजबूत जो बना रहा है। तो दैट मींस वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीकन की। वीकन मतलब कि कमजोर कर रहा है, वीकन मतलब कमजोर, यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया पूरा सा, और वहां पे पूरे स्टेटमेंट के बाद में पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस में से या फिर 5 ऑप्शन में से कौन सा इसको वीक कर रहा है, मोस्टली वीकन, ठीक है, या फिर वीक कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, जो भी आपको जो आर्ग्यूमेंट में दिया या फिर कंक्लूजन में जो भी चीजें दी गई है उनसे जो लीक से हटके बात कर रहा है, या फिर वहां पे कुछ बोला जा रहा है उसके अपोजिट कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो वो चीज क्या कर रही है, उसको वीक कर रही है। तो उसको भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेन आइडिया या ऑथर्स आइडिया, कि ऑथर का आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है। जो पूरे पैसेज में आपने जब पूरा पैसेज पढ़ा, उसको पढ़ के समझा, तो व्हाट कैन बी योर मेन आइडिया एंड ऑथर्स आइडिया। तो देखो मोस्टली 90% आपका जो मेन आइडिया के जो आंसर्स होते हैं वो पैसेज के लास्ट लाइंस में होते हैं, या तो लास्ट लाइंस में होंगे या फिर स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैरा होगा, जो पैसेज का आपका फर्स्ट पैरा होगा, कभी कभी वहां से भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर जो लास्ट लाइंस होंगी पैसेज में, जो आपको लास्ट लाइंस दी गई है मेन आइडिया के क्वेश्चन, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ पैसेजेस की आपकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है, तो वहां पर आपको पूरा पैसेज पढ़ के फिर आपको उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ऑथर्स आइडिया मेन आइडिया की, ये कैसे निकालेंगे। जब आप लास्ट के पैरा को अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट की जो 3 से 4 लाइंस होंगी वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सारा जो है निकाल सकते हैं। तो हमने आज की जो ये वीडियो है इसमें हमने क्या क्या देखा कि क्रिटिकल रीजनिंग को अगर आपको कवर अप करना है तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो भी है, जितनी भी टर्म्स हैं, आपको सारी पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्या क्या सीखा, प्रीमाइस क्या होगा, कैसे हमको फाइंड करना है, कंक्लूजन कैसे फाइंड करना है, अजम्पशन कैसे फाइंड करना है मुझे, ठीक है, इन्फेरेंस को कैसे देखना है। तो वीकन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेंथन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन आइडिया के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम किस तरह से डील करेंगे। तो इनके लिए डेली हमारी जो क्लास होती है रीजनिंग की क्लास, इवनिंग में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास होती है डेली इवनिंग में 7 to 8 PM। तो आप हमारे YT चैनल जो है आपका क्लैट एंड अदर लो एंट्रेंस एग्जाम चैनल का, वहां पे आप आइए, ज्वाइन कर सकते हैं आप इस क्लास को डेली। साथ में अब देखिए आपके लिए एक और जो है सरप्राइज है कि अब लॉ का महासंग्राम होने जा रहा है। लॉ का महासंग्राम जो होगा कब होगा आपका 25 अगस्त 4:30 PM, 25 अगस्त को 4:30 बजे। आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है हम लोगों ने, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो जुड़ना ना भूलें हमारी पूरी टीम के साथ में। कब? 25 अगस्त 4:30
4 बजे। आई होप जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी कैसा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे आपसे और डेली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इवनिंग में 7 to 8 PM। थैंक यू।